कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतैर्राम नाम यं शैवासमुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यम् ईशं हरिं या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां बिल्धतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां चतुर्मुखमुखाम्भोज वनहंस वधूर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती नमस्ते शारदे देवी काश्मीरो पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे
अक्षसूत्रांकुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहार समायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा कम्बुकण्ठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम् या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्रसदना समाधिगुणदायिनी नमामि यामिनी नाथ लेखालंकृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापणसुधा नदीं या कवित्वं निरातङ्कं भुक्तिमुक्ति च वाञ्छति सोऽभ्यर्चैनां दशश्लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वतीं तस्यैवं स्तुतो नित्यं समभ्यर्च्य सरस्वतीं भक्तिश्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात् प्रत्ययो भवेत् ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा गद्यपद्यात्मकैः शब्दैः अप्रमेयैर्विवक्षितैः अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः इत्येवं निश्चयं विप्रा साहोवाच सरस्वती ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्षिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोते शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम् अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म। सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। सर्वाधार सर्वाधिष्ठान। भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता। नित्य सुख शांति की प्राप्ति होती है और मृत्यु की प्राप्ति नहीं होती, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए सर्व दुखों से और मृत्यु से भी छूटने के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है और वेद का अर्थ बताने वाले गुरु हैं, क्योंकि वेद अपने आप तो बोलता नहीं है, स्वर व्यंजन रूप है, ग्रंथ रूप है। तो कोई स्वर व्यंजन रूप शब्द अक्षर या कोई ग्रंथ अपने आप बोलते नहीं है। उन वेद शास्त्र पुराण रामायण गीता भागवत का अर्थ बताने वाले गुरु ही होते हैं। इसलिए सज्जनों, शास्त्रों में 3 सत्ताएं बताई गई हैं। एक तो प्रातिभाषिक सत्ता होती है, दूसरी व्यावहारिक सत्ता होती है, तीसरी पारमार्थिक सत्ता होती है। 3 सत्ताएं। तीनों का अर्थ समझो। जो स्वप्न देखते हैं हम आप लोग, वो प्रातिभाषिक सत्ता है, केवल प्रतीति मात्र होती है थोड़ी देर के लिए, और जहाँ जागो तहाँ खत्म हो जाती है। बहुत थोड़ी सत्ता, अल्प सत्ता है उसकी, थोड़ी सत्यता है। सपने में एक बाग लगाया, फूल फलों से खूब सजाया। सपने में बहुत सुंदर एक बाग लगाया, फूल फल से खूब सजाया, पकने लगे फूल फल। और जब अपने यार दोस्तों के साथ घूमने गए बगीचे में और पके पके आम अमरूद अनार अंगूर तोड़ने लगे, नींद खुल गई, आंखें खुल गईं। उस सपने का बाग खत्म हो गया। जाग पड़ा, कुछ भी नहीं पाया। इसको सज्जनों प्रातिभाषिक सत्ता कहते हैं, केवल प्रतीति मात्र, थोड़ी देर के लिए, उसमें कोई सत्यता नहीं है। दूसरी व्यावहारिक सत्ता होती। व्यावहारिक सत्ता में
ईश्वर, जीव और ये जागृत का जगत है। इस समय हम आप जाग रहे हैं ना, इसको व्यावहारिक सत्ता कहते हैं। इस जागृत जगत में ही सज्जनों ईश्वर, जीव, जगत, गुरु शिष्य का व्यवहार होता है। ये व्यावहारिक सत्ता है। इसी जागृत जगत में हम आप लोग माया क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है और जीव क्या है, इसी जागृत जगत में हम आप लोग जान सकते हैं सज्जनों। और जागृत जगत के सिवाय परम सत्य पारमार्थिक सत्ता है सज्जनों। इस जागृत जगत में हम गुरु के द्वारा, वेद शास्त्रों के द्वारा, गीता, रामायण, भागवत के द्वारा हम वो जो परमार्थ सत्ता ब्रह्म है, वो परम सत्य को परमार्थ सत्ता कहते हैं सज्जनों। इस जागृत जगत की जो उम्र है, शास्त्रों में आयुर्वर्ष शतम नृणाम परमितम, इस जागृत जगत के हमारे आपके जो शरीर हैं सज्जनों, शास्त्रों में 100 वर्ष की उम्र बताई गई है। जबकि प्रातिभाषिक स्वप्न में बहुत थोड़ी उम्र है। हमारे तुम्हारे शरीर, माता पिता, स्त्री, पुत्र, मित्र सब कोई दिखाई पड़ते हैं स्वप्न में, परंतु बहुत थोड़ी देर, आँख खुली तहाँ खत्म। परंतु ये जो व्यावहारिक सत्ता जागृत है सज्जनों, इसमें शास्त्र 100 वर्ष की उम्र हमारी बताते हैं। इसी में गुरु शिष्य का व्यवहार होता है। गुरु अपने शिष्यों को परमार्थ सत्ता का ज्ञान कराते हैं। परमार्थ सत्ता सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो परमार्थ सत्ता है सज्जनों। संसार का आधार अधिष्ठान वही पर ब्रह्म है। तो पर ब्रह्म का ज्ञान भी इसी व्यवहारिक सत्ता में ही होता है, क्योंकि गुरु शिष्य व्यवहारिक सत्ता में है। जो कल जगत था वही आज भी है। 100 वर्ष तक ये रहता है, 100 वर्ष तक के इस शरीर का जीवन बताया गया है। तो वेद शास्त्रों का अर्थ गुरु बताते हैं कि जो परमार्थ सच्चा है वो परम ब्रह्म है। और इस आश्रम का नाम भी सज्जनों परमार्थ निकेतन है। परम अर्थ माने परम सत्य, पर ब्रह्म है, उसको परम सत्य कहा है सज्जन। उसी को निकेतन कहा है, माने चराचर जगत उसी में रहता है, वही आधार अधिष्ठान है। जहाँ रहा जाए उसको निकेतन कहते हैं, स्थान कहते हैं। तो ब्रह्म में ही ये सारा जगत सज्जनों रहता है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय ब्रह्म में ही होती रहती है। और हमारा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भी परमार्थ ही है।
ये व्यवहारिक सत्ता वाला जो शरीर है स्त्री पुरुष का, ये परम सत्य नहीं। इस व्यवहारिक सत्ता वाले शरीर से हमारे तुम्हारे पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म का ज्ञान होता है सज्जन। ये मनुष्य शरीर अत्यंत देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि इसी शरीर मनुष्य शरीर के द्वारा ही परम सत्य परमार्थ सत्ता का ज्ञान होता है सज्जनों। इसलिए मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है। परब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए ही ये नर शरीर हमको मिला। 84 लाख योनियों में भटकते हुए इस जीव को ईश्वर ने करुणा करके दया करके ये नर शरीर दिया है सज्जनों। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। तो कबहू की करि करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। नर तन भव बारिध कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरय भव सागर हैं, नर समाज यस पाए। सो कृत निंदक मंदमति, आत्महनि गति जाए। जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहू। ये भगवान राम ने कहा है, वो भी ईश्वर के अवतार हैं सज्जन। इसलिए ये नर शरीर हमको मिला है नारायण को जानने के लिए। नर शरीर से जब ये नारायण को जान लेता है सज्जनों, तो ये नारायण रूप हो जाता है। तो नारायण के जानने का साधन ये नर शरीर ही है। और जो नारायण को जानता है तो वो नारायण रूप होता है। ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति। जो ब्रह्म को जानता है, वेद कहता है, वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है। तो वो जो ब्रह्म है वो परमार्थ सत्ता है, और वही चराचर जगत का आधार अधिष्ठान है। तो ये परमार्थ निकेतन, ये जो नाम है सज्जनों इस आश्रम का, ये हमको परमार्थ सत्ता का ज्ञान कराता है। वो परम सत्य है, सच्चिदानंद रूप है वो परम सत्य ब्रह्म। और सज्जनों वेद कहता है जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, तत्वमसि श्वेत केतो, हे श्वेत केतो वही तेरा भी स्वरूप। माने हमारे तुम्हारे जीवात्मा का भी वही जो परम सत्य सच्चिदानंद ब्रह्म है, वही हमारा तुम्हारा भी स्वरूप। ये वेद कहता है। वेद वाणी ईश्वर की वाणी है सज्जनों, परम सत्य है। इसलिए हमारा तुम्हारा भी स्वरूप परम सत्य है, माने परमार्थ तत्व ब्रह्म है। और यहाँ जो महात्माओं के नाम रखे गए हैं वो भी यही सच्चिदानंद ब्रह्म का सूचना देते हैं। जैसे चिदानंद, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये चिदानंद जो नाम है सज्जनों, वो सच्चिदानंद ब्रह्म का ही है। और जो सच्चिदानंद ब्रह्म है तत्वमसि, वही हमारा तुम्हारा स्वरूप सज्जनों। दूसरा जैसे असंगानंद, ये जो सच्चिदानंद ब्रह्म है आकाश के समान असंग है,
सब देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में रहता है, परंतु इनसे मिलता नहीं है। असंगो ही अयम पुरुषः। वेद कहता है ये हमारा तुम्हारा जो स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा है वो पुरुष है, पूर्णत्वात् पुरुषः। जो सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण हो उसको पुरुष कहते हैं सज्जनों। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण है, इसलिए पुरुष है और असंग है। असंग है माने देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों के साथ रहता भी है तो भी असंग रहता है। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य। जैसे आकाश सब घटमट के साथ में रहता है, व्यापक है आकाश, परंतु असंग रहता है सज्जनों। इसी प्रकार से हमारा तुम्हारा आत्म तत्व ब्रह्म तत्व अतति व्याप्नोति इति आत्मा। सब स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी सबके साथ रहता है, परंतु असंग रहता है। आकाश के समान संग होता नहीं। ये सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हमारा तुम्हारा स्वरूप रहता सभी के संग पर, करता न किंचित संग है रंग पक्के में रंगा, चढ़ता न कच्चा रंग है। हमारा तुम्हारा सच्चित आनंद स्वरूप यही रंग है। और ये जो संसार है, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र काक कोयल कबूतर मोर हाथी घोड़ा, ये जितने रंग है ये माया के रंग हैं सज्जनों। हर रंग के भीतर रहता है, पर असंग होने से इन रंगों का संग नहीं होता है। इन सब रंगों का जन्म मरण होता है, सब मरते हैं, पर आत्मा तो दृष्टा साक्षी मात्र रहता है सज्जनों। हम आप इन सब रंगों को माया के रंगों को देखने वाले हैं, पर इनसे मिलते नहीं। सच्चिदानंद स्वरूप ही हमारा तुम्हारा स्वरूप है सज्जनों। तो यहाँ के आश्रम का नाम परमार्थ और चिदानंद, असंगानंद, केशवानंद, भूमानंद, ये सब ब्रह्म तत्व के वाचक है सज्जनों। ये जो नाम है, भूमानंद ब्रह्म का नाम है, केशवानंद ब्रह्म का नाम है सज्जनों, पूर्णानंद पूर्ण आनंद। तो ये महात्माओं के नाम भी सच्चिदानंद ब्रह्म को बताने वाले, वही हमारा तुम्हारा स्वरूप है सज्जन। ना हम देहो हम आत्मेति निश्चयो ज्ञान लक्षणम। हम देह नहीं है, ये माया के शरीर हैं जितने देह, और इन देहों में रहने वाले और सबकी आंखों से देखने वाले हम आप चेतन आत्मा हैं। तो ना हम देहो अहम आत्मेति निश्चयो ज्ञान लक्षण। यही दृढ़ निश्चय रखना चाहिए, हम देह नहीं किंतु चेतन आत्मा है। सब देहों में रहते हैं, सब देहों को देखते हैं, पर असंग है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।